थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस सुंदर समय के लिए, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। जितने लोग आज जुड़े हैं उन सभी से आप बातें करें प्रभु। जो भी इन वचनों को देखेंगे, जो भी देखेंगे प्रभु, आप उन्हें छुएंगे, आप उन्हें स्पर्श करेंगे। यू विल टच देम प्रभु। आपका एक नया प्रकाशन का बहाव उनके जीवन में हो रहा है, इसलिए धन्यवाद। अद्भुत चीजें उनके जीवनों में हो रही हैं, इसलिए धन्यवाद प्रभु। आपने अपना हाथ बढ़ाकर लोगों के जरूरतों को पूरा किया है, उनकी आत्मा प्राण शरीर को छू रहे हैं आप, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं पिता यीशु के नाम से मानते हैं, सुना और ग्रहण करें। आमेन, प्रेज गॉड। ओके, तो आज हम कंटिन्यू करेंगे जो पिछले वेडनेसडे को बाइबल स्टडी मैंने शुरू किया था कि एक विश्वासी सांसारिक क्यों रहता है, व्हाई अ बिलीवर रिमेन्स वर्ल्डली। पिछले वेडनेसडे को अगर आपने मिस किया था तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं। 3 कारण मैंने बताया था कि क्यों एक विश्वासी सांसारिक रह जाता है, विश्वास में आने के बाद भी वो सांसारिक रह जाता है। 3 विषय को एक्सप्लेन किया था और अभी आगे मैं और 4 रीजंस को बताने वाला हूँ। टोटल 7 रीजंस हैं जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया है। 7 रीजंस क्यों एक विश्वासी सांसारिक रह जाता है, उसमें से 3 हमने डिस्कस किया था और अभी आज के दिन हम 4 डिस्कस करेंगे। एक विश्वासी सांसारिक क्यों रह जाता है, प्रेज गॉड। ओके, इस वचनों को देखिए। रोमी 12 उसके 1 में लिखा है, इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा या आराधना है। तो सबसे पहली आराधना जो परमेश्वर का वचन, क्योंकि हम याजक हैं और याजक होने के नाते हमारी सबसे पहली आराधना में जो हम भेंट प्रभु को चढ़ाते हैं वो है हमारा शरीर। प्रेज गॉड, हमारा शरीर हमारा बलिदान है। यीशु मसीह ने उसका शरीर हमारे लिए दिया और हम अपना शरीर उसको दे देते हैं। प्रेज गॉड, क्योंकि वो हम परमेश्वर के सामने हमारा बलिदान, हमारा शरीर है वो जीवित पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हम परमेश्वर को चढ़ाते हैं। ये हमारी आत्मिक आराधना है और ये बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा कि हम ताली बजा सकते हैं, हम हाथों को उठा सकते हैं, हम जंप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने शरीर को परमेश्वर को सौंपना बहुत जरूरी है। वो है सबसे पहला आराधना। प्रेज गॉड। और फिर उसके बाद जब हमने अपने शरीर को परमेश्वर को सौंप दिया, फिर उसके बाद जब हम हाथों को उठाते हैं, ताली बजाते हैं, डांस करते हैं, तब जाके हमारी आराधना स्वीकार होती है। प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। रोमी 12 के 2 में लिखा है कि इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। इसमें लिखा है, पौलुस विश्वासियों को लिख रहा है और उसने कहा इस संसार के सदृश्य न बनो, मतलब संसार के जैसा। वो ये नहीं बोल रहा है कि हमें संसार में नहीं रहना है, हमें काम नहीं करना है या फिर हमें संसार का खाना नहीं खाना है। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि संसार के जैसा, मतलब सोचने का तरीका। वो ये नहीं बोल रहा है कि चांद में जाके रहो या फिर कोई दूसरे ग्रह में रहो। वो बोल रहा है कि हम संसार में हैं लेकिन हम संसार के नहीं हैं। वी आर इन द वर्ल्ड बट वी आर नॉट ऑफ इट। हम संसार में रहते हैं, हम भी काम करते हैं, हम भी अलग अलग जगह में जाके सामान खरीदते हैं, जो भी चीजें हैं, लेकिन वो बोलता है कि संसार के जैसा मत बनो, मतलब उनके सोचने का तरीका अलग है। हमें उनके सोचने के तरीके में नहीं आना है। उनके जो वैल्यूज हैं, उनके जीवन के जो लक्ष्य हैं, जीवन के जो उद्देश्य हैं, जीवन में उनका जो व्यवहार है, जो चलने का ढंग है, जो सोचने का तरीका है,
जो जीवन का मकसद है, जीवन का उद्देश्य है, हमारा वैसा नहीं होना चाहिए। वही पौलुस बोल रहा है। प्रेज गॉड। ये संसार के जो वैल्यू सिस्टम्स हैं, जो प्रिंसिपल्स को वो फॉलो करते हैं, जो सिद्धांतों को वो फॉलो करते हैं, हम उसके दोस्त नहीं हो सकते हैं। हम उन सिद्धांतों और उस सिस्टम्स के दोस्त नहीं हो सकते हैं। हम इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमारा राजकीय सिस्टम है, हमारा राजकीय सिद्धांत है, हमारा राजकीय सोच है, परमेश्वर के राज की बोली है, व्यवहार है, सोच है, और वो थोड़ा सांसारिक क्षेत्र से थोड़ा अलग है। क्योंकि मैंने आपसे कहा पिछले टाइम, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्यों परमेश्वर कहता है कि संसार के सदृश मत बनो। क्योंकि वचन में लिखा है कि संसार का ईश्वर शैतान है, और जो लोग संसार से दोस्ती करते हैं वे परमेश्वर के दुश्मन हैं। प्रेज गॉड। कोई सोचेगा कि अरे संसार से दोस्ती मतलब उनके सोचने के तरीके से दोस्ती, उनके रहने के तरीके, उनके बोलने का तरीका, उनके जीवन का लक्ष्य उद्देश्य, वो चीज से परमेश्वर सहमत नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि वो चीजों से दोस्ती मत करो, उनके चलने के ढंग से दोस्ती मत करो, क्योंकि तुम्हारा चलने का ढंग अलग है, तुम्हारा सोचने का ढंग अलग है, और उनका अलग है, और हम उनके जैसा नहीं हो सकते। प्रेज गॉड। तो मैं आपको बता रहा था, वो 3 पॉइंट मैं रिवाइज करूंगा वापस, ताकि और ज्यादा टाइम भी लूंगा उसमें, जो पिछले बाइबल स्टडी में मैंने आपको सिखाया। क्यों एक विश्वासी, क्योंकि ये विश्वासी को खत लिख रहा है, सोच के देखिए। पौलुस विश्वासी को बोल रहा है संसार के जैसा मत रहो। प्रेज गॉड। वो कलीसिया के लोगों को बोल रहा है कि तुम संसार की तरह मत रहो। प्रेज गॉड। मतलब उसने कलीसिया में कुछ लोगों को देखा जो सांसारिक थे, उनके लक्ष्य, उनका उद्देश्य, उनका बोलने का ढंग, उनका सोचने का ढंग, उनका व्यवहार सांसारिक था। तो उसने कहा कि ये चीज को बदलो। प्रेज गॉड। तो क्यों एक विश्वासी सांसारिक रह जाता है? सबसे पहले जो वेडनेसडे पिछले बाइबल स्टडी में मैंने आपको सिखाया, इज अ लैक ऑफ स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव। आत्मिक दृष्टिकोण की कमी। मतलब चीजों को वो आत्मिक नजरिए से नहीं देखता, सिर्फ उसको लगता है कि सिर्फ शारीरिक दुनिया ही है, और जो दिखता है वही है। अदृश्य दुनिया करके कुछ होता नहीं है, आत्मिक दुनिया करके कुछ होता नहीं है। वो उसकी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि उसको आत्मिक दृष्टिकोण की उस व्यक्ति को कमी है। ठीक है। दूसरा मैंने आपसे कहा, क्यों एक विश्वासी हमेशा शारीरिक रह जाता है? क्योंकि उसमें आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने की इच्छा नहीं है। प्रेज गॉड। एक बार जब आप विश्वासी बन जाते हैं, हमारे अंदर और आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए कि ये आत्मिक क्षेत्र में मैं बढ़ना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। मैं और आगे जाना चाहता हूँ, मैं आत्मिक चीजों में। और क्योंकि एक विश्वासी में वो इच्छा नहीं है, तो वो बढ़ नहीं पाता है। क्योंकि वही लोग बढ़ेंगे जिनमें ये इच्छा है। और वो वचन मैंने आपको बताया, अगर आप बढ़ना चाहते हैं तो बिना इच्छा के आप बढ़ नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। मुझे वचन सुनना है, मैं सीखना चाहता हूँ, मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं आगे जाना चाहता हूँ, वो इच्छा होनी चाहिए। प्रेज। और जब वो इच्छा है तो फिर आप बढ़ने लगेंगे, और ज्यादा बढ़ने लगेंगे। प्रेज गॉड। ओके। और तीसरा मैंने आपसे कहा था पिछले बाइबल स्टडी में, कि एक विश्वासी शारीरिक क्यों रह जाता है? क्योंकि वो स्पिरिचुअल या फिर आत्मिक बातों को हल्के में लेता है। he takes spiritual things very lightly। जैसे मैंने आपको एक व्यक्ति के बारे में बताया, ईसौ के बारे में, याकूब का भाई ईसौ। उसने क्या किया? उसने अपने जन्म सिद्ध अधिकार, पहला होने का जन्म सिद्ध अधिकार उसने खाने के लिए, एक समय के खाने के लिए बेच दिया। क्योंकि उसने आत्मिक चीजों को शारीरिक चीजों के लिए बेच दिया। वही लोग बेचते हैं जो आत्मिक चीजों को इतना बढ़ावा नहीं देते हैं, मतलब एकदम हल्के में लेते हैं। और जब आप आत्मिक चीजों को एकदम हल्के में लेते हैं, जैसे कलीसिया के विषय में हो गया, या परमेश्वर के दासों के विषय में हो गया, या फिर हो सकता है वचन पढ़ने के विषय में हो गया, या अपना व्यक्तिगत संबंध यीशु के साथ उसके विषय में हो गया, जब ये चीजों को हम हल्के में लेते हैं तो हम आत्मिक क्षेत्र में बढ़ नहीं पाएंगे, और हर एक विश्वासी शारीरिक रह जाएगा। प्रेज गॉड। तो अगर आप देखेंगे किसी भी शारीरिक विश्वासी को, अगर आप देखें तो आप देखेंगे कि ये 3 चीज उसमें आत्मिक दृष्टिकोण नहीं थी, वो आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने की उसमें बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, और वो आत्मिक बातों को बहुत हल्के में लिया करता है, इसीलिए वो देखिए आत्मिक क्षेत्र में नहीं बढ़ रहा है। यह है तीसरा कारण जो मैंने आपको बाइबल स्टडी में सिखाया। अभी मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि बाकी के जो 4
कारण हैं जो बहुत जरूरी है, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चौथा कारण क्या है, क्यों एक विश्वासी शारीरिक या कार्नल रह जाता है? नंबर 4 इज बिकॉज ऑफ रॉन्ग टीचिंग। प्रेज गॉड। ये एक बहुत बड़ा कारण है कि विश्वासी शारीरिक क्यों रह जाता। आप जानते हैं, अगर आप सोचिए मेरे अंदर बढ़ने की इच्छा है, मैं आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अगर खिलाने वाला सही नहीं है, तो मेरे और आपके अंदर कितना भी इच्छा हो, अगर खिलाने वाला सही नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो सही खाना खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सही खाना नहीं खाएंगे तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। इफ यू डोंट ईट द राइट फूड, अगर आप सही और हेल्दी खाना नहीं खाएंगे तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। मैं आत्मिक क्षेत्र की बात कर रहा हूं। अगर हम सही शिक्षा को नहीं सुनेंगे, सही देखिए, मैं वापस आपको बोल रहा हूं, मेरे अंदर बहुत इच्छा हो सकती है, मुझे आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना है, इच्छा काफी नहीं है। जो वचन सिखाते हैं सही तरीके से उन्हें सिखाना है, क्योंकि अगर गलत शिक्षा को वो सिखाएंगे तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। तो इच्छा भी होनी चाहिए बढ़ने की, और दूसरा, जिस प्रचारकों को हम सुनते हैं वो हमें सही शिक्षा दें। प्रेज गॉड। आजकल क्या होता है, आप जानते हैं, आजकल लोग बाइबल छोड़ के मैगजीन से, इनफैक्ट मैं एक 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 जो मेरी वाइफ मुझे बता रही थी, एक बहन के बारे में, जो सोशल मीडिया में वो आकर के वो एक्सप्लेन कर रही थी कि विवाह में पति और पत्नी का क्या रिलेशन, उसका खुद का विवाह ठीक नहीं है, वो दूसरों को सिखा रही है कि विवाह कैसा होना चाहिए। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया से क्या हो गया है, हम जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, या जो प्रोफेशनल है जो एक फील्ड में बहुत आगे हैं, हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने उस शिक्षा को हम बांट सकें। या किसी भी फील्ड में आप अच्छे हैं तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा टूल है कि आप उससे उस जानकारी को बांट सके लोगों के साथ। लेकिन सोशल मीडिया की एक कमी, एक प्रॉब्लम ये भी है कि कोई भी उठ के कुछ भी बताने लग जाता है। Praise God। उसका, ये सिस्टर का खुद का विवाह ठीक नहीं, वो दूसरे को विवाह के बारे में पढ़ा रही है। प्रेज गॉड। और क्या है, वचन से थोड़ा लेके, संसार से थोड़ा लेके, सब कुछ मिक्सचर करके वो लोगों को बता रही है कि विवाह क्या होता है। सी दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हम जब किसी चीज को सुनते हैं, वी हैव टू बी सो केयरफुल। प्रेज, क्योंकि गलत शिक्षा क्या करता है, गलत शिक्षा एक व्यक्ति को कितना भी अंदर लालसा हो कि मुझे पढ़ना है, मुझे बढ़ना है, जो खिलाने वाला अगर सही नहीं है तो एक विश्वासी शारीरिक रह जाएगा। आप सोच के देखिए, मैं आपको कुछ वचन देकर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, इस वचन को देखिए, एफिसियों 4 उसके 14 में लिखा है, एफिशियंस 4:14, ताकि को हम लोग को आगे को बालक न रहें, जो मनुष्य की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की और हर एक प्यार से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोला है पौलुस ने। पौलुस ने कहा कि मसीह की देह में, मतलब बहुत से ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो ठग विद्या, मतलब जो उनकी शिक्षा है वो ठगने के लिए है, वो लोगों की उन्नति के लिए नहीं है, उनको ठगने के लिए है। और चतुराई से उन्हें भ्रम की युक्त, मतलब उनको भरमाना है, उनको ठगना है। और ये विश्वासियों को जो वचन में मजबूत नहीं है, उनको अपने ठग विद्या से और चतुराई से और भरमाने वाली युक्तियों से उनको हवा की तरह उछालते इधर उधर फेंकना है। प्रेज को। इसीलिए देखिए, परमेश्वर चाहता है कि हम सही शिक्षा को पढ़ें, सही शिक्षा को हम सीखें। प्रेज गॉड। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आर्क कलीसिया के उदाहरण मैं आपको देता हूँ। गिव यू वन टेस्टिमनी। यहाँ पर जब आई हैव हर्ड दिस, और इतनी सारी गवाही को हमने सुना है इस कलीसिया में, क्योंकि हमारा ज्यादा फोकस परमेश्वर के वचन पर है, बहुत ज्यादा वचन की गहराइयों में जाकर वचन सिखाना वो हमारा मकसद है। उसके लिए हम प्रभु ने हमें खड़ा किया है। एक बहन आए थे, उन्होंने कहा कि हम इतने साल से कलीसिया में जाते थे और फिर कुछ कारणवश में कलीसिया में जाना उनका बंद हो गया, और किसी ने उनको आर्क के बारे में बताया,
और कुछ ही संडे पहले वो आई और उन्होंने वचन को सुना और वो बोल रही हैं, इसको ध्यान से सुनिए, वो बोल रही हैं कि ये एक संडे में जो हमने सीखा, पहले संडे जो आई, ये एक संडे में हमने इतना सीखा कि जितना पिछले सालों में, इतने सालों में हमने जो नहीं सीखा वो एक संडे में यहाँ पर सीखा। प्रेज गॉड। सी, सही शिक्षा होना बहुत जरूरी, क्योंकि हम अगर कितने भी भूखे हो जाएं, अगर शिक्षा सही नहीं है तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। अगर एक व्यक्ति कितना भी भूखा हो, अगर सही खाना नहीं खाए तो बढ़ेगा नहीं, वो व्यक्ति आत्मिक क्षेत्र में बढ़ नहीं पाएगा। और फिर ऊपर से ये वचन में लिखा है कि दुनिया में, इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि सबको मत सुनिए। कुछ लोगों की आदत है कि बहुत लोगों को सुनते हैं, इतने लोगों को सुनते हैं कि उनको खुद को पता नहीं कि क्या सुन रहे हैं हम। आपको आपको नियुक्त किया गया परमेश्वर का दास कौन है? अक्सर मैं अपने लीडर्स को बोलता हूँ, जो जिन लीडर्स को जो कलीसिया में खड़े हुए हैं, और मैं विश्वासी, हमारे कलीसिया के विश्वासियों को भी बोलता हूँ, देखिए मेरी शिक्षाओं को ध्यान से सुनिए, वापस सुनिए, ध्यान से सुनिए। यूट्यूब में सब उपलब्ध है, इसको ध्यान से सुनिए। बहुत सारे शिक्षकों को सुनने से अच्छा है कि जो शिक्षक, परमेश्वर का दास जो आपको दिया गया है, आपके चुनाव से नहीं, परमेश्वर के चुनाव से, उसकी शिक्षाओं को सुनिए। क्योंकि दुनिया में ऐसी बहुत सी शिक्षाएं हैं जो मनुष्य की ठग विद्या, ऐसी विद्या जो ठगने के लिए है, लोगों की उन्नति के लिए नहीं है। वो चतुराई से, वो चतुराई से उनकी युक्तियां विश्वासियों को भरमाने के लिए है। प्रेज। और जब ऐसी गलत शिक्षाएं हैं, एक व्यक्ति बढ़ नहीं पाएगा, वो कितना भी भूखा हो। इनफैक्ट गलत शिक्षाओं के बीच में अगर वो सुनता रहेगा, उसमें आत्मिक भूख ही मर जाएगा उस व्यक्ति में। प्रेज गॉड। इसीलिए जो हम खाते हैं, इसीलिए देखिए बहुत लोग, डॉक्टर्स भी हमें बोलते हैं कि सही खाओ, सही खाना खाओ, अच्छे से खाओ, थोड़ा नमक ज्यादा मत करो, शक्कर ज्यादा मत करो, आजकल बोल रहे हैं वीट मत खाओ, ये क्योंकि वो चाहते हैं कि तो आप अच्छा खाओगे तो आपके शरीर में ग्रोथ अच्छा होगा, आपका शरीर स्ट्रांग होगा। वैसे ही आत्मिक क्षेत्र में है, हमें सही शिक्षा को सुनना बहुत, एक बार सही शिक्षा मिल जाता है तो उसको पकड़ लीजिए। प्रेज गॉड। और उसमें एकदम घुस जाइए। मैंने वैसे ही किया और इसीलिए मैं बढ़ रहा हूँ। आमीन। ओके, इस वचन को वापस देखिए, ताकि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्य की ठगने वाली विद्या, ठगने वाली शिक्षाएं और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों की और उपदेश की हर एक बयारे से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं, क्योंकि शिक्षा ठीक नहीं है। प्रेज गॉड। ओके। अब दूसरा तिमोथी 2:15 में लिखा है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। अगर सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाया जा सकता है, तो वही सत्य के वचन को गलत रीति से भी सिखाया जा सकता है। वही मैं आपको बोल रहा हूं कि जो भी शिक्षाएं इस धरती में हैं, इसका मतलब ये, क्या आप जानते हैं कि शैतान ने भी, जब वो यीशु मसीह के पास आया, उसने परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल किया, लेकिन उसने परमेश्वर के वचन को, सत्य के वचन को गलत रीति से यीशु के सामने लाया। लेकिन क्योंकि यीशु वचन में मजबूत था तो चल नहीं पाया। प्रेज गॉड। शैतान हमेशा कोशिश करता है कि ये जो बेचारे विश्वासी लोग हैं, इनको ठगने के लिए और इनको भरमाने के लिए वो बहुत कोशिश करता है। प्रेज। इसलिए हमें सही शिक्षा बहुत जरूरी है। वी नीड राइट टीचिंग। प्रेज गॉड। उदाहरण के तौर पे, कैसे मुझे पता चलेगा कि कौन सी सही शिक्षा है? जब शिक्षा होती है तो क्या वो यीशु के बारे में है? क्या सब कुछ यीशु के बारे में होता है? क्या वो शिक्षा सुनने से क्या बोझ बढ़ जाता है कि आजादी आता है? क्या शिक्षा सुनने से आनंद आता है कि और डिप्रेशन में चले जाते हैं? क्या शिक्षाओं में वचन को सिखाया जाता है कि न्यूज़पेपर से बताया जाता है कि क्या चल रहा है? ये सब सवाल हमको पूछने हैं। प्रेज गॉड। जब वचन सिखाया जाता है तो वचन को सिखा रहे हैं कि लोग अपने सपने को सिखा रहे हैं? क्या लोग अपने दर्शन को बता रहे हैं कि वचन को सिखा रहे हैं? ये सवाल हमें पूछना है। प्रेज गॉड। और जब हम देख रहे हैं कि हम गलत शिक्षाओं में हैं, मतलब हमें सही खाना नहीं मिल रहा है, तो हमें उन जगहों से अपने आप को निकालना है
और ऐसे जगहों पर आना है जहां पर सही खाना हमें मिले, ताकि मैं बढ़ सकूं। जब तक आप सही खाना नहीं खाएंगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। क्योंकि दुनिया में गलत रीति से लोग वचन को काटते हैं, वचन को विभाजित गलत रीति से करते हैं, जो वचन नहीं बोल रहा है उसको सिखाते हैं। प्रेज गॉड। आमीन। और इसीलिए देखिए इन अंतिम दिनों में परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है। गॉड हैज, परमेश्वर ने हमें खड़ा किया है ताकि हम लोगों को सही तरीके से वचन सिखा सके। और इन वचनों को आप पकड़ लीजिए, यू होल्ड फर्म। प्रेज गॉड। मेरा ज्यादा मोटिव वचन सिखाने के आपके इमोशंस को स्टर अप करने का नहीं है। बहुत प्रचार है वो इमोशंस को बहुत स्टर कर देते हैं। प्रेज गॉड। मेरा मकसद आपकी आत्मा है। प्रेज गॉड। आपका इमोशंस नहीं है। आपको फील गुड मैसेज नहीं देना चाहता मैं। मेरा जो मैसेज है वो आपकी आत्मा को डायरेक्टेड है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जब आपकी आत्मा खाएगी, आत्मा से विश्वास निकलता है, आत्मा से सामर्थ निकलता है। जब वचन आत्मा में जाएगा, आप खाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज गॉड। तो एक विश्वासी के पास जब गलत शिक्षा है, वो गलत शिक्षा के कारण वो शारीरिक रह जाता है। भले उस विश्वासी ने कितनी भी इच्छा हो आत्मिक क्षेत्र में बढ़ने की, लेकिन अगर उसे खाना सही नहीं मिलता वो बढ़ नहीं पाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ, मैंने ये जब से हम सेवकाई कर रहे हैं, स्पेशली जब से हमने कलीसिया परमेश्वर ने शुरू की है, इतनी गवाहियों को हमने सुना है। प्रेज गॉड, व्हिच इज मार्वेलस। प्रेज गॉड। ओके, आगे पढ़ेंगे। पांचवा पॉइंट, एक विश्वासी शारीरिक क्यों रह जाता है? क्योंकि he refuses to change his thinking. Praise God. अपनी सोच को बदलने से वो इनकार करता है। Praise God. तो आप सोच रहे हैं कि एक विश्वासी शारीरिक क्यों रहता है, क्यों एक, या फिर क्यों मैं एक समय में इतना शारीरिक था। और शारीरिक का मतलब है कि सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, जीवन का व्यवहार सब संसार जैसा, उद्देश्य संसार जैसा, लक्ष्य संसार जैसा। क्यों था? क्योंकि मैं विश्वासी होने के बाद भी मैंने अपने सोच को नहीं बदला। मुझे पता भी नहीं था, क्योंकि जहां पर हम सीखते थे ये सब चीजों को सिखाया नहीं जाता था कि सोच को बदलना है। प्रेज गॉड। हम जो पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड से आए हैं, मलयाली पेंटिकोस्टल बैकग्राउंड से, हम हमारा इतना ही था कि देखो सोना नहीं पहनना है। प्रेज गॉड। क्योंकि जो सोना पहनते हैं वो नरक में जाने वाले हैं, तो हम चाहते कि सोना नहीं पहनना है। और अगर कोई किसी ने सोना पहना है तो हम उनको देखकर हमारे मन में हमको लगता था ये लोग तो सब नरक में जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षा गलत थी। तो सोच वैसा हो गया। ये सब इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़कर किसने सोना पहना है, कौन बहुत ज्यादा हंस रहा है, सबका न्याय करना, सबको चीफ जस्टिस बन के सबका न्याय करना, सब में ढूंढना कि क्या चीज गलत है, वो शिक्षाओं के कारण हुआ। हमें पता ही नहीं था कि हमें अपने सोच को बदलना है। क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं गया। फिर भी हमारी गलती है क्योंकि हम वहां पर रहे। प्रेज गॉड। आमीन। तो फिर हमने कुछ चीजों को रीअरेंज किया। प्रेज गॉड। जो हम खा रहे थे उसको बदला हमने। प्रेज गॉड। क्योंकि हम बढ़ना चाहते हैं, हम कुछ करना चाहते हैं। प्रेज गॉड। तो अभी आपका और मेरा भाग है कि जब हम कुछ वचनों को सुनते हैं, जब हम कुछ वचनों को सीखते हैं, ये आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि हम उसको लिखें। किसी ने कहा नहीं मैं लिखता नहीं हूँ, मेरे मन में कैप्चर है। नहीं, मैं जानता हूँ आपका माइंड एकदम ब्रिलियंट माइंड है, लेकिन आप फिर भी लिख लीजिए। क्योंकि संडे हो करके या वेडनेसडे हो करके जब आप घर में हैं और दुनिया की एक एक चैलेंजेस जब आएंगे, सब कुछ निकल जाएगा यहाँ से। आपको याद भी नहीं रहेगा कि आपने क्या सीखा था। इसलिए लिखिए। परमेश्वर के वचन, और परमेश्वर का वचन कहता है लिखो और उसे किताबों में प्लेन करो। प्रेज गॉड। और आप इसीलिए लिख रहे हैं ताकि आप उसके ऊपर गहरी सोच कर सकें कि प्रभु जो हमें सिखाया गया उसके बारे में मैं थोड़ा गहरा सोचना चाहता हूँ कि क्या सिखाया गया। मेरे यहाँ पे जब मैं, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे थे पनवेल में, और मैं जब शिफ्ट कर रहा था तो मैं देख रहा था कि जो किताबें मेरे पास है, जो जिसमें नोट्स लिखकर, इतने सारे किताबों में नोट्स लिख करके जो परमेश्वर के दासों से सीखे और अपने पर्सनल मेडिटेशन से लिख करके इतने नोटबुक्स हैं। और अभी तो फिलहाल टैब है तो सब कुछ टैब में आ जाता है, विच इज अ ग्रेट ब्लेसिंग। प्रेज। और क्योंकि इतने किताबों को आप लेकर किधर जा नहीं सकते हैं, आपके पास टैब है तो आप
सब नोट्स आपका उसमें आ जाते, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि लिखिए, इन चीजों को लिखिए। और क्योंकि जब आप लिखते हैं ना, इट अफेक्ट्स योर माइंड। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने प्रेरित यूहन्ना से कहा कि जो बातें मैं तुझे बता रहा हूँ इसको लिख। प्रेज गॉड। लिखना बहुत जरूरी, इट्स सो इंपॉर्टेंट टू राइट इट डाउन और टाइप इट, व्हाटएवर। प्रेज गॉड। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही शिक्षा, एक तो हमें सुनना है, फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम जो भी सीखते हैं या जो मनन करते हैं उस पर गहरी रीति से आप सोचिए, क्योंकि जब तक आपका सोच नहीं बदलेगा, मेरा और आपका व्यवहार नहीं बदल सकता है। प्रेज गॉड। संडे को मैंने आपसे कहा कि एक व्यक्ति में परमेश्वर की आत्मा हो सकती है, कि उसके अंदर परमेश्वर का जीवन हो सकता है, लेकिन अगर उसकी सोच नहीं बदलेगा तो उसका जीवन में कोई बदलाव दिखेगा नहीं, भले ही उसके अंदर कोई भी हो। प्रेज गॉड। तो एक विश्वासी जब ये चुनाव करता है कि मैं अपने सोच को नहीं बदलूंगा, तो वो शारीरिक विश्वासी रह जाएगा। प्रेज गॉड। मैंने आपको संडे ये भी कहा कि उद्धार के लिए एक सेकंड भी नहीं लगता। आपने कहा यीशु मेरा प्रभु है, वो मेरे लिए मारा गया, तीसरे दिन जी उठा, एक क्षण में, इन अ स्प्लिट सेकंड आपका उद्धार हो गया। लेकिन सोच को बदलने में बहुत टाइम लगता है। हर दिन, हर दिन, हर दिन आप परमेश्वर के वचन पर आप मनन करते हैं, शिक्षाओं को आप सुनते हैं, और आप यू आर पेशेंट विद योरसेल्फ। आप अपने ऊपर धीरज धरते हैं और आप इन चीजों को सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, उस पर आप सोचते हैं, और धीरे धीरे वो आपकी सोच को बदलने लगता है। और जब आपका सोच बदलेगा, आपका चाल चलन बदलता है। प्रेज गॉड। एक दिन में नहीं बदलता किसी का सोच। प्रेज गॉड। बट जस्ट बी पेशेंट। वचन को सुनते रहिए, प्रचार को सुनते रहिए, मंडे आते रहिए, वेडनेसडे आते रहिए, फ्राइडे को आते रहिए, संडे को आते रहिए, वचन को सुनिए, वचन को सुनिए, क्योंकि जस्ट एक मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, एक पूर्ण रूपांतर हो रहा है आपके जीवन में। प्रेज गॉड। ओके, ओके, सी दिस वर्स। भजन संहिता 1 उसके 2 में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। प्रेज गॉड। ये वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने राजा बनाया। ये व्यक्ति बोल रहा है कि रात दिन मैं परमेश्वर के वचन पर मनन करता हूँ। इसीलिए देखिए, जो भी वचन या शिक्षा, वचन की शिक्षा आपको मिलती है, और आपका पर्सनल मेडिटेशन और स्टडी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, आपका व्यक्तिगत वचन पर अध्ययन, एक नोटबुक रखिए। जब भी आप वचन पर अध्ययन करते हैं, बाजू में एक नोटबुक रखिए। परमेश्वर को देखने दीजिए कि आप सीरियस हैं। जैसे कि आप हड़बड़ी में एक चीज को पढ़ के भागने का कोशिश नहीं कर रहे हैं। जब आप वचन पढ़ रहे हैं, बाजू में अपना नोटबुक रखिए। अपेक्षा, आप जानते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह जब एक जगह पर गए और वो नाव में सो रहे थे, और अचानक एक आंधी तूफान आया, यीशु मसीह ने उसे डांटा, और फिर यीशु मसीह वहां पर गए। वहां पर एक व्यक्ति था जिसमें बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी। ओके, और वो नंगा था, उसमें बहुत सी दुष्ट आत्माएं थी। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया, दुष्ट आत्माओं को भगा दिया, और वचन में लिखा है कि वो व्यक्ति, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति, वो उसका मन ठीक हो गया, साउंड माइंड, उसका मन ठीक हो गया, और वो यीशु मसीह के सामने वस्त्र पहनकर, वो यीशु मसीह के पांवों के सामने था। अभी सवाल ये है कि उसको वस्त्र दिया किसने? यीशु मसीह ने उसे दिया वस्त्र, क्योंकि वो इतने साल से नंगा घूम रहा था, जंजीरों में था। यीशु मसीह जब उसके पास आया, वस्त्र को लेकर आया, क्योंकि यीशु मसीह तैयारी के साथ आया। वो जानता था कि एक अद्भुत काम होने वाला है, ये व्यक्ति के पास कपड़े नहीं, इसके लिए मैं कपड़ा लेकर जाऊंगा। प्रेज गॉड। व्हाट आई एम सेइंग इज, माय पॉइंट इज कि आप तैयारी, जब आप वचन को खोलते हैं, आप बाजू में नोटबुक रखिए और पेन रेडी रखिए, या फिर अपना टैब जो भी है रेडी रखिए, क्योंकि आप दिखा रहे हैं, प्रभु मैं अपेक्षा कर रहा हूं कि मैं आपसे प्रकाशन को पाने वाला हूं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। स्वतंत्रता प्रकाशन में है। ग्लोरी टू गॉड, आमीन। तो परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन वो सोचता है, गहराई से सोचता है, जो उसने सीखा, जो एक शारीरिक विश्वासी नहीं करता। प्रेज। और जब एक विश्वासी गहराई से वचन पर नहीं सोचता, वो शारीरिक रह जाएगा। प्रेज गॉड। अगर हम और आप अगर शारीरिक नहीं रहना चाहते हैं, तो हम वचन पर गहराई से हम सोचें। टेक टाइम टू थिंक।
अपने मन का इस्तेमाल कीजिए और सोचिए कि क्या आपने वचन में पढ़ा। सोचिए कि शिक्षा आपको पास्टर ने संडे को क्या सिखाया। आज मैं जो सिखा रहा हूँ इसके बारे में सोचिए और पवित्र आत्मा आपको प्रकाशन देगा। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, रोमी 8 उसके 5 में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति या शारीरिक विश्वासी शरीर के बातों पर मन लगाता है, मतलब उसने ठान लिया है कि वो आत्मिक वचन की बातों पर गहराई से नहीं सोचेगा, वो शारीरिक बातों पर गहराई से सोचेगा। ऐसा नहीं है कि वो सोच नहीं रहा है, मतलब उसने चुनाव किया कि वचन को नहीं, ये बातों पे, सांसारिक बातों पे गहराई से सोचेंगे, इस बात पर मनन करेंगे, गहराई से सोचेंगे, इसमें लगे रहेंगे। प्रेज गॉड। लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति या आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। दोनों के पास चुनाव है। ये हमें बताता है कि एक व्यक्ति शारीरिक क्यों रह जाता है, एक विश्वासी शारीरिक क्यों रह जाता है, और एक विश्वासी आत्मिक क्यों रह जाता है, क्योंकि उन्होंने फैसला किया कि किस बात पर वो गहराई से सोचेंगे। प्रेज गॉड। एक बार मैं अपने यहाँ पर मैं कुछ काम कर रहा था, मेरी वाइफ मेरे सामने बैठी थी और कुछ चीजों को लैपटॉप में देखकर मैं थोड़े गहरे सोच में था, और उन्होंने मुझसे कुछ कहा, मेरा ध्यान नहीं गया कि ये चीज में तो अचानक उन्होंने मुझे ऐसे बुलाकर थोड़ा आवाज उठाकर, तब मुझे पता ओ कि हाँ, तब मुझे लगा कि हाँ आप कुछ बोल रही हैं। मैं बोल रहा हूँ वैसा गहरा सोच हमें वचन के अंदर घुसना है, क्योंकि वचन आपके जीवन को बदल देगा। वचन आपको महिमा से भरेगा। आपकी चंगाई वचन में है। अगर आप विवाहित नहीं है, आपका पार्टनर वचन में है, मॉल में नहीं है, वचन में है। प्रेज गॉड। अगर आप विवाहित हैं तो आपके विवाह का ब्लिस, आपके विवाह का आनंद वचन में है, आपका छुटकारा वचन में है, आपके बच्चे वचन में है। प्रेज, इट्स ऑल इन द वर्ड। जो भी आपको चाहिए वचन में है, और उस आत्मा की बातों पर आप गहराई से मन लगाते हैं। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि आपने ये चुनाव किया। मैंने कहा कि आप चुनाव इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बढ़ना चाहते हैं, आप आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं। तो दूसरे विश्वासी देखिए शारीरिक बातों पर मन लगा रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि नहीं, मैं आत्मिक बातों पर मन लगाऊंगा, मैं इन चीजों के बारे में मैं सोचूंगा, जानबूझ के सोचूंगा, गहराई से सोचूंगा। प्रेज गॉड। और आगे लिखा है 6 में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। आप सोच के देखिए कि पौलुस ने रोमी के कलीसिया के विश्वासियों से क्यों कहा शरीर संसार के सदृश मत बनो। क्यों? क्योंकि उसमें मौत है। इट लीड्स टू डेथ। वो नहीं चाहता कि वो मृत्यु कलीसिया में, या मृत्यु का जो प्रभाव है वो विश्वासियों की तरफ आए। इसीलिए वो बोल रहा है कि संसार के सदृश मत बनो, संसार जैसा मत चलो, क्योंकि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पे जो लोग मन लगाते हैं, वचन पे जो लोग गहराई से सोचते हैं, उनमें जीवन और शांति दिखेगी। जीवन का मतलब है जोए, परमेश्वर का जीवन। शांति का मतलब है आयरीन या फिर शलोम, जिसका मतलब है कि परमेश्वर की समस्त समृद्धि, हर क्षेत्र में समृद्धि वो लोगों के जीवनों में दिखने लगेगी जो लोग परमेश्वर के वचन पर गहराई से सोचते हैं। इट्स जस्ट द वे इट इज। हमें चुनाव करना है कि आप कौन सी बातों पर गहराई से सोचेंगे। प्रेज गॉड। आत्मिक बातों में गहराई से सोचिए, हम शारीरिक नहीं रहेंगे। प्रेज गॉड। साथ ही साथ हम सिर्फ आत्मिक ही नहीं बनेंगे, साथ ही साथ परमेश्वर का जीवन और परमेश्वर की समृद्धि, शांति हमारे जीवनों में दिखने लगेगी। प्रेज गॉड। मेटामॉर्फोसिस हो जाएगा। प्रेज गॉड। ओके। तीसरा कारण, छठवां कारण, नंबर 6, क्यों एक विश्वासी शारीरिक रह जाता है या सांसारिक रह जाता है? क्योंकि रॉन्ग एसोसिएशंस, उसका मतलब है गलत संगति। प्रेज गॉड। गलत संगति, बहुत गलत संगति। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं रेमा नागपुर से मैंने पढ़ा हूँ, मैं ग्रेजुएट वहां का हूँ। और मेरे साथ कुछ लोग थे जो ग्रेजुएट हुए थे और फिर वो चले गए, और कुछ सालों के बाद जब मैं वापस आया और वे लोग भी आए, कुछ मीटिंग था, वे लोग भी आए, और मैं उन्हें देखकर शॉक हो गया। आई वाज शॉक्ड, क्योंकि वो अपने उद्धार पर सवाल उठा रहे थे, सैल्वेशन पर सवाल उठा रहे थे। उनका जीवन वापस वो बहुत बुरी तरीके से दुनिया में वापस चले गए। तो मैं सोचने लगा कि इतना शिक्षा आपको मिल के, इतना आपके लिए
प्रार्थना और अभिषेक और इम्पार्टेशन और इतना चीज होने के बाद भी आप वापस पीछे कैसे जा सकते हैं? तब पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि उनकी संगति ठीक नहीं थी। जब तक वो इस माहौल में थे तब तक बहुत अच्छा था, लेकिन जब इस माहौल से, क्योंकि जब वो वापस गए, क्योंकि उनकी संगति ठीक नहीं थी, वे वापस पूरे रीति से संसार की चीजों में चले गए। और मैं आपको संगति की अहमियत को समझाना चाहता हूँ। कौन से ऐसे लोग हैं, मैं बात कर रहा हूँ करीबी लोगों की, क्लोज फ्रेंड, जिसके साथ हमारा उठना बैठना चलना है, जिसके साथ हम चीजों को शेयर करते हैं। कौन है हमारे वो करीबी लोग? एक विश्वासी शारीरिक या सांसारिक क्यों रह जाता है? क्योंकि उसकी संगति गलत है। इट इज रॉन्ग एसोसिएशन। प्रेज गॉड। क्योंकि जैसे आपकी संगति है वैसे आप बन जाएंगे। प्रेज गॉड। अगर आपकी संगति में चुगली करने वाले लोग हैं जो हमेशा चुगली करते रहते हैं, तो थोड़े ही दिन की बात है कि वो चुगली का जो प्रभाव है आप में चुगली करने के वो ये आ जाएगा। प्रेज। अगर कुड़कुड़ाने लोग हैं, कुड़कुड़ाने वाले लोग हैं, या दुनिया भर के लोग हैं जो सांसारिक चीजों में हैं, उन्हीं के साथ अगर हमारा उठना बैठना चलना, तो धीरे धीरे उसका प्रभाव होने लगेगा। प्रेज गॉड। इसीलिए एक विश्वासी शारीरिक रह जाता है, क्योंकि संगति ठीक नहीं। प्रेज गॉड। संगति ठीक नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, सबसे पहली बात प्रभु ने कहा, अपने घर को छोड़कर, अपने कुटुंबियों को छोड़कर यहां से निकल। क्यों बोला? संगति ठीक नहीं था। प्रेज गॉड। द एसोसिएशन इज नॉट राइट। प्रेज गॉड। बहुत जरूरी है। इस वचन को देखिए, नीति वचन 13 उसका 20, बुद्धिमानों की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा। व्हाट अ पावरफुल वर्स। परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। अगर एक व्यक्ति बुद्धिमान, ओके लेट्स रीड इट अगेन, Proverbs 13:20, he that walks with the wise will be wise, but a companion of fools shall be destroyed. बुद्धिमान की संगति कर तब तू बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। मतलब ये बताता है कि संगति का सामर्थ्य। एक व्यक्ति अगर बुद्धिमान भी ना हो, लेकिन वो चुनाव करता है कि मैं अपने आप को बुद्धिमान लोगों के बीच में रखूंगा, चलते 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 वो व्यक्ति बुद्धिमान हो जाएगा, क्योंकि वो संगति का असर है। प्रेज गॉड। ग्लोरी टू गॉड। तो हम जब अपने आप को लोगों से घेरते हैं, हम देखते हैं कि कौन लोग यीशु के प्रति उनका आदर है, परमेश्वर के दासों के प्रति उनका सम्मान है, प्रार्थना के लिए वो उत्सुक हैं, वचन से प्रेम करते हैं। कौन से ऐसे लोग हैं? उनके बीच में मैं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा आग, आत्मिक आग पूरी रीति से बुझ जाए। मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहूं जो हमेशा सांसारिक बातें बोलते रहते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए, आप में आत्मिक आग कितना भी हो, नाउ लिसन टू दिस केयरफुली, आप में आत्मिक आग कितना भी हो, लेकिन जो लोग अगर आपके आजू बाजू में अगर उनमें आग नहीं है, तो धीरे धीरे आपके आत्मिक आग को वो खत्म कर देंगे। दे विल डिस्ट्रॉय इट। प्रेज गॉड। फिर प्रार्थना करने के लिए मजा नहीं आएगा, सब आत्मिक चीजें खत्म, वो उसको खत्म कर देंगे। इसीलिए हम अपने आप को ऐसी जगह पर रखते हैं, प्रेज गॉड, जहां पर आत्मिक आग। प्रेज गॉड। तो बुद्धिमानों की संगति कर तब तो बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश। मतलब जब हम संगति में हम क्या बोल रहे हैं, क्या चीजों को आप सुनते हैं, क्या बोला जा रहा है, क्या डिस्कशन किया जा रहा है, क्या विचारों को आजाद किया जा रहा है, कौन से विचारों को आजाद किया जा रहा है। प्रेज गॉड। अगर कोई जगह पर है और जहां पर गलत चीजों के पास है, निकल जाइए, जस्ट लीव और स्टॉप द कॉन्वर्सेशन। और आप बोलेंगे ये फालतू बात हम लोग नहीं करते हैं, जस्ट स्टॉप इट। प्रेज गॉड। क्योंकि देखिए, संगति का बहुत भारी असर होता है। इन वचनों को हम हल्के में नहीं ले सकते। वी कांट टेक दिस वर्स लाइटली। प्रेज गॉड। ओके। एक और वचन देखिए, पहला कुरिन्थी 15 उसके 33 में लिखा है, धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। क्योंकि कुछ लोग ये कलीसिया में बोलकर घूम रहे थे कि पुनरुत्थान हो चुका है, पुनरुत्थान हो चुका है, पुनरुत्थान हो चुका है। और पौलुस बोलते हैं, तुम कौन से लोगों के साथ उठ रहे हो, कौन से लोगों के साथ तुम बैठ रहे हो? क्या तुम्हें समझ नहीं कि बुरी संगति तुम्हारे अच्छे चरित्र को बिगाड़ सकती है? प्रेज गॉड। कभी भी प्रेम को बुद्धि के ऊपर मत रखिए। विजडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
प्रेज गॉड। बुरी संगति, और विजडम का मतलब है परमेश्वर का वचन। आपके प्रेम को परमेश्वर के वचन के ऊपर मत रखिए, आपके प्रेम को परमेश्वर के वचन के कॉन्टेक्स्ट में रखिए, जीवन बहुत अच्छा होगा। प्रेज गॉड। धोखा न खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्रेज गॉड। क्योंकि संगति का इतना बड़ा प्रभाव है, इसीलिए देखिए परमेश्वर ने लोकल चर्च दिए हैं, स्थानीय कलीसिया, जहां पर हम एकत्रित होकर एक दूसरे को जान सके, एक दूसरे के साथ संगति कर सके, एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सके। प्रेज गॉड। क्योंकि वो संगति में हम और आगे बढ़ेंगे। अगर आग वाले के साथ मैं जुड़ जाऊं, अगर मेरे में सोचिए ज्यादा आग नहीं है, आप सोच के देखिए जब शुरुआत में कुछ लोग आए थे, शायद आपको आत्मिक चीजों के प्रति इतना भूख नहीं था, लेकिन अभी अभी जैसे 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 आप आ रहे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं, अभी आत्मिक चीजों के प्रति आपको कितना इच्छा है, कितने आत्मिक क्षेत्र में आप बढ़ना चाहते हैं, आप भी प्रभु के लिए कुछ करना चाहते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आपने सही संगति को चुना है। प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। ओके, नाउ दिस इज माय लास्ट पॉइंट। Lack number 7, lack of personal time with Jesus. यीशु के साथ व्यक्तिगत समय की कमी एक विश्वासी को शारीरिक रख देता है। प्रेज गॉड। ये इनफैक्ट अगर ये 7 पॉइंट में से मैं कहूँ कि ये सबसे बड़ा पॉइंट है, दिस इज द बिगेस्ट पॉइंट, लेकिन मैंने इसको लास्ट में लिखा क्योंकि आई एम जस्ट फॉलोइंग द होली स्पिरिट। लैक ऑफ पर्सनल टाइम विद जीसस क्राइस्ट, यीशु के साथ व्यक्तिगत समय की कमी। कि जब आप अपने स्वामी, अपने प्रेम करने वाले यीशु के साथ आप अकेले में बैठते हैं, बहुत जरूरी है। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि हम में से हर एक व्यक्ति हर दिन आप प्लान कीजिए। मैंने आपसे कहा अगर कुछ चीजों के प्रति अगर आप सीरियस हैं तो यू विल प्लान, आप वो चीज के लिए योजना बनाएंगे। प्रेज गॉड। और अगर आप यीशु के साथ बैठना अगर आपके लिए जरूरी है तो आप प्लान बनाइए, हमारा काम इतना टाइम का है, घर की जिम्मेदारियां ये हैं, ये करना है, ठीक है। अभी ये सबको बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि यीशु के साथ कौन सा टाइम हम बैठ सकते हैं, उसको सेटल करेंगे, बाकी टाइम बाकी का मैनेज कर लेंगे। उसको देखिए, अगर वो प्रथम है तो सब कुछ स्थिर है, अगर वो प्रथम नहीं सब कुछ अस्थिर है। अगर वो अपने जगह में आ जाए तो सब कुछ अपने जगह में आ जाएगा, अगर वो अपने जगह में नहीं तो कुछ भी जगह में। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, सबोपदेशक 4 उसके 11 में लिखा है, फिर यदि 2 जन एक संग सोए तो वे गर्म रहेंगे, परंतु कोई अकेला क्यों कर या कैसे गर्म हो सकता है। ये जो सवाल, ये जो लेखक पवित्र आत्मा के द्वारा लिख रहा है, उसने कहा कोई अकेला कैसे गर्म हो सकता है। उसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो पवित्र आत्मा बोल रहा है उसका मतलब ये है कि हम अकेले, मतलब यीशु के साथ बिना संगति किए आत्मिक चीजों की गर्माहट हमें कभी नहीं होगी। आत्मिक चीजों की गर्माहट का स्रोत है यीशु मसीह, लेकिन अगर हम उसके साथ ना बैठे, प्रेज गॉड, तो वो हम कभी गर्म नहीं होंगे, हमें ठंड लगेगी, आत्मिक चीजों के प्रति ठंड लगेगी। प्रेज गॉड। और आत्मिक चीजों के प्रति ठंड लगना बहुत बहुत मतलब बहुत खतरनाक चीज है। प्रेज गॉड। आत्मिक चीजों के प्रति गर्म रहना बहुत जरूरी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्पिरिचुअली वार्म रहे हमेशा, जिसको हम स्पिरिचुअल फर्वर बोलते हैं। स्पिरिचुअल फर्वर या फिर स्पिरिचुअल पैशन या जील, प्रेज गॉड, मतलब उसके लिए जलते रहना, ग्लो करते रहना, जिसका अलग शब्द है ग्लोइंग, आत्मिक क्षेत्र के लिए हमेशा ग्लोइंग। और हमें वो ग्लो है ही नहीं जब तक हम यीशु के साथ ना बैठे, क्योंकि पूरे स्पिरिचुअल ग्लो का स्रोत यीशु है। और जब हम उसके साथ बैठते हैं तो आत्मिक गर्माहट हम में होती है, आत्मिक चीजों में मजा आता है। प्रेज गॉड। और जब एक विश्वासी ये नहीं करता, आत्मिक क्षेत्र में उसको ठंड लगता है। प्रेज गॉड। मतलब आत्मिक चीजों की अहमियत नहीं रह जाती। ग्लोरी टू गॉड। ओके, इन वचनों को देखिए, यूहन्ना 15 उसके 5 और 6 में यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें,
हम में से काफी लोग इसको बाय हार्ट बोल सकते हैं। बहुत अद्भुत वचन है, वेरी पावरफुल। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, वर्स नंबर 6 में लिखा है, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वो जल जाते हैं। जब हम यीशु के साथ बने न रहें तो हम सूख जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है एक सूखी हुई डाली? एक सूखी हुई, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये नहीं है कि हम एकदम सूख जाएंगे। उसका आत्मिक मतलब है कि आत्मिक दिलचस्पी जो है वो एकदम सूख गई। अभी आत्मिक चीजों में उतना मजा नहीं आ रहा है जितना पहले आता था। प्रार्थना में उतना मजा नहीं है, वचन पढ़ने में उतना मजा नहीं आ रहा है अभी। प्रेज गॉड। आत्मिक चीजें में जो एक बार इतना मजा, वो मजा नहीं आ रहा है क्योंकि वो चीजें सूख गई है। एक सूखा हुआ विश्वासी का मतलब है शारीरिक क्षेत्र में सांसारिक चीजें उसको बहुत मजा आता है, प्रार्थना में एकदम सूख गया है। और मैं आपको बोल रहा हूं, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम आत्मिक क्षेत्र में ठंडे और सूखे न हों। बहुत से विश्वासी हैं गलत शिक्षाओं के कारण, प्रेज गॉड, क्योंकि अपने सोच को नहीं बदल रहे हैं, क्योंकि यीशु के साथ बैठ नहीं रहे हैं, वो सूख गए हैं, वो आत्मिक क्षेत्र में ठंडे हो गए। और इन लोगों को हम छुएंगे, वी विल टच देम बाय द पावर ऑफ गॉड्स स्पिरिट। वो जहां पर भी है, दुनिया के किसी भी कोने में वो क्यों ना हो, प्रभु ने हमें मसीह की देह के लिए भेजा है। गॉड हैज सेंट अस टू द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। प्रभु ने हमें मसीह की देह के लिए भेजा है और हम उनको छुएंगे, वी विल टच देम, वो जहां पर भी हैं। हम जो हर ट्यूसडे को लीडर्स हम मिलके इंटरसेशन करते हैं, हम वही प्रार्थना करते हैं, प्रभु ये लोग कहाँ पर भी, ये कलीसिया बढ़ाने के विषय में नहीं है, क्योंकि प्रभु ने मुझे मसीह की देह के लिए भेजा है। प्रेज गॉड। और मैं ये दुआ करता हूँ, प्रभु ये विश्वासी लोग कहाँ पर भी हों, हमें इन्हें छूना है, वो आग इनमें वापस लेके आए, उन्हें उन गलत शिक्षाओं से निकालना है, उनको वचन पढ़ाना है, क्योंकि ये लोग बहुत बहुमूल्य हैं, ये विश्वासी बहुमूल्य हैं। इनको हमें पहुंचना है ताकि वो भी अपनी बुलाहट को पूरा कर सकें, वो भी परमेश्वर के आशीषों का अनुभव कर सके, वो भी अपने अधिकार को इस्तेमाल कर सके, अपनी दुनिया में वो आदर्श बन सके। वो हमारी बुलाहट है और हम उस बुलाहट को पूरा करेंगे यीशु के नाम से। प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। ओके, लेट्स प्रे एवरीवन। थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके अद्भुत वचन के लिए, जो हमने सीखा उसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम आपके वचन में और बढ़ें, हम आपकी संगति में और बढ़ें, ताकि हम आत्मिक क्षेत्र में ठंडे और सूखे ना हो जाएं। और प्रभु, हम में से हर एक का आप इस्तेमाल कीजिए कि उन विश्वासियों के लिए जो सूख गए हैं, जो ठंडे हो गए हैं, जो बैकस्लाइड करके पीछे चले गए हैं, हम उन तक पहुंच सकें। वो आपके बच्चे हैं, हम उन तक पहुंच सकें। और प्रभु, वो गर्माहट, वो आत्मिक क्षेत्र में वो गर्माहट और वो आग फिर से उनके अंदर डाल सके आपकी आत्मा के सामर्थ्य से, और वो अपनी बुलाहट पूरा करेंगे। प्रभु, आपके आपकी देह के लिए हम जी रहे हैं, वी आर लिविंग फॉर योर बॉडी। और इस सेवकाई के द्वारा आपकी देह उन्नति में जा रही है, वो परिपक्व हो रही है, वो सिद्ध हो रही है। और लोगों की ठग विद्या और भरमाने वाली युक्तियां आपके लोगों को इधर उधर नहीं घुमाएंगी प्रभु। हालेलुया। आप हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। पूरे देश, दुनिया भर में प्रभु मसीह के देव को हम छू रहे हैं पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से। आपकी स्वतंत्रता और आपका आनंद और आपकी शांति और आपके धन को लेकर प्रभु वो उन्नति में जा रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। यूज अस, यूज एवरी वन ऑफ अस। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, आपके शलोम को आपके लोगों पर आजाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। Amen. Amen. Praise God.